नमस्कार दर्शकों, सतकबीर की दया में आपका स्वागत है। और हम लगातार बने हुए हैं सतलोक आश्रम सोजत में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थकों द्वारा बोध दिवस मनाया जा रहा है। संत गरीबदास जी महाराज जो कि सिर्फ पन्नों में ही रह गए थे, यानी उनकी जो गाथाएं हैं या उनके द्वारा जो लीलाएं की गई हैं, उनका जो इतिहास है वो पन्नों में छुपा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज ने उनके इतिहास को उकेरा और उन्हीं के बोध दिवस को संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थकों द्वारा बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। दर्शकों, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के जो समर्थक हैं, उन्होंने जो उनके श्रद्धालु हैं उनको निःशुल्क बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन पहुँचाने के लिए निःशुल्क व्यवस्था की गई है। ये जो वाहन आप देख रहे हो खड़े हुए हैं, ये भक्तों को रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड तक निःशुल्क छोड़ने के लिए इन्होंने रखे हुए। तो जो वाहन है, जो वाहन खड़े होने की जो निःशुल्क व्यवस्था है, यानी पार्किंग स्थल इन लोगों ने बना रखा है, ये आप देख सकते हो। संत गरीबदास जी महाराज जी के छाया चित्रों के साथ संत रामपाल जी महाराज जी के भी छाया चित्र हैं, उनके साथ इन्होंने बड़ी सुसज्जित तरीके से इन्होंने इस एंट्रेंस गेट को सजाया है। और दर्शकों, आज सतलोक आश्रम सोजत का समागम का दूसरा दिन है और इस समागम में इन्होंने दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर, देहदान जैसी बहुत कार्यक्रमों का आयोजन इन लोगों ने किया है। हम सतलोक आश्रम सोजत के अंदर जाके इन कार्यक्रमों का जायजा लेंगे। दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। हम सतलोक आश्रम सोजत के जो मेन गेट है वहाँ पहुँच चुके हैं और लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। यहाँ दर्शकों देखो, इन संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थकों द्वारा जो असहाय व्यक्ति हैं, जो विकलांग हैं, उनके लिए इन्होंने व्हीलचेयर की व्यवस्था कर रखी है। यानी जो समझते हैं कि हम कैसे चलेंगे या वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, तो उनके लिए उन्होंने फुल व्यवस्था कर रखी है। जो असमर्थ हैं चलने में या शारीरिक रूप से जो सक्षम नहीं है, तो उनके लिए इन्होंने बहुत ही अच्छी व्यवस्था कर रखी है। ये सतलोक आश्रम सोजत का मेन गेट है, जिसमें श्रद्धालु अपने घर वापस भंडारा करके जा रहे हैं और जो नए श्रद्धालु हैं वो भंडारा करने के लिए आ रहे हैं। आइए दर्शकों, जो प्रोग्राम संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थकों द्वारा किए गए थे उनका हम जायजा लें। सतलोक आश्रम सोजत में एंटर कर चुके हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थकों द्वारा एक आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई गई है। इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी में जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी धर्म गुरुओं के शास्त्र हैं, चाहे वो हिंदू धर्म के हों चाहे मुस्लिम धर्म के जो शास्त्र हों, और गरीबदास जी महाराज जी से संबंधित जो लीलाएं हैं उनको प्रतिचित्रित किया गया है। और यहाँ आप देख सकते हो कि महाराज जी हैं वो कहीं ना कहीं अपने ज्ञान को वेद शास्त्रों से या जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उनसे जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो आप देख सकते हो कितना अच्छा छाया चित्र उन्होंने धर्म ग्रंथों का यानी वेद शास्त्रों का उन्होंने दिया है कि कबीर सागर है, गरुड़ पुराण है, कर्म पुराण है, यानी जितने भी पुराण हैं उनका यहाँ संकलन संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थकों ने किया गया है। और जितने भी वेद हैं, यानी चारों वेद हैं, यानी अर्थवेद है, यजुर्वेद है और श्रीमद् भगवत गीता है, उनका यहाँ उन्होंने बड़ी, ये तो एक झलक उन्होंने दिखाई है कि ये जो आध्यात्मिक प्रदर्शनी है, उस आध्यात्मिक प्रदर्शनी में ये जो सारे शास्त्र हैं इनका समावेश उसमें किया गया है। और चलिए दोस्तों, चलते हैं दर्शकों। जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थक हैं वो निमंत्रण पत्र में भी उसका जिक्र करते हैं कि निःशुल्क यानी भंडारा उनके लिए करवाया जाएगा। तो सबसे पहले जो प्रथम व्यवस्था है भंडारे की, हम आपको बताते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थक हैं वो भंडारे की व्यवस्था का कैसे आयोजन, यानी कैसे उनको सुसज्जित या व्यवस्थित तरीके से संत समर्थकों को भंडारा करवाते हैं। आप देख सकते हैं कि सभी जो संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु हैं वो कितनी भीड़ में सेवा कर रहे हैं। यानी सब पूड़ी राम है या फिर फुल्का राम है या लड्डू राम है, सब जो सेवाएं वो लगातार किए हुए हैं। और जो भोजन करने वाले हैं वो एक कतार में बैठे हुए हैं और बड़े ही अनुशासित तरीके से वो सब भंडारा कर रहे हैं। दूसरा प्रोग्राम है रक्तदान शिविर। संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थकों द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यानी आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो समर्थक हैं वो अभी भी लाइन लगाए हुए हैं। लाइन जो कतार है, यानी रक्तदान करने की जो कतार है संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थकों की, वो खत्म नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं देश हित में संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थकों का बहुत बड़ा योगदान देखने को मिलता है।
तो ये थी रक्तदान शिविर की व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थकों द्वारा आयोजित की जा रही है। दोस्तों, जैसे ही हम रमेड़ी पंडाल तक यानी रमेड़ी होने जा रही हैं, यानी जो दहेज मुक्त विवाह होने जा रहे हैं, वहाँ तक पहुँचने से पहले जैसे ही हम रास्ते में चल रहे थे तो यहाँ पर हमें मनमोहक करने वाला दृश्य दिखा। यानी जो संत गरीबदास जी महाराज जी थे, उनके यहाँ गाय चराने की जो लीलाएं हैं वो उन्होंने छायांकित कर रखी हैं। यानी जो संत गरीबदास जी महाराज जी थे वो किसान परिवार से बिलोंग करते थे। तो आप देख सकते हैं कि उनके द्वारा जो यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के जो समर्थक हैं उनके द्वारा यहाँ बड़ी सुसज्जित तरीके से उनकी लीलाओं को वर्णित किया गया है। आप देख सकते हो कि उन्हें जो कबीर साहब थे वो जिंदा महात्मा के रूप में मिले, ये भी उन्होंने बड़ी सुसज्जित तरीके से वर्णित कर रखा है कि जो कबीर साहब थे वो कुंवारी गाय का दूध पीते हैं। यानी जब भी लीलाएं करते हैं कबीर साहब आते हैं, वेदों में भी प्रमाणित हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थकों द्वारा व्याख्या उनकी की गई है कि जो कबीर साहब हैं वो कुंवारी गाय का दूध पीते हैं। और एक भी जो संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थक हैं वो दावा करते हैं कि संत गरीबदास जी महाराज जी को संत कबीर साहिब के द्वारा सतलोक ले जाया गया, उनको जो अपना लोक है सतलोक उसे दिखाया गया। उसका जो प्रतिचित्रित है यानी नमूना है, एक मॉडल है, बड़े सुसज्जित तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थकों के द्वारा दर्शाया। दर्शकों, हम पहुंच चुके हैं जहां संत रामपाल जी महाराज जी के जो समर्थक हैं वो दहेज मुक्त विवाहों का आयोजन कर सकते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जितने भी जोड़े हैं, 25-26 जोड़े यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थकों के द्वारा बताए जा रहे हैं कि उनकी 17 मिनट में निःशुल्क बिना किसी रीति रिवाज के यहाँ 17 मिनट में उनकी जो शादी है वो संपन्न हो जाएगी। यानी ना इनमें कोई रीति रिवाज है, ना मेहंदी की रस्म है, ना हल्दी की रस्म है, किसी भी रस्म को यहाँ ना माने कर यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के जो समर्थक हैं एक साधारण तरीके से यहाँ विवाह कर रहे हैं। और इस विवाह के जो साक्षी हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थक हैं। वो आप देख सकते हैं कितनी कतार में यहाँ पुरुषों की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है। यानी इस जो विवाह के जो साक्षी हैं वो बहुत अधिक मात्रा में यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थक बनते हैं। आप इधर देख सकते हो कि जो महिलाएं हैं वो भी इस प्रकार के जो विवाह हैं उनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। तो ये थे संत रामपाल जी महाराज जी के जो सामाजिक कार्यक्रम है जो लगातार संत रामपाल जी महाराज जी की समर्थकों द्वारा या उनके द्वारा आयोजित। दर्शकों, हमारे द्वारा जो प्रोग्राम थे वो आपको दिखा दिए गए थे। यानी जितने भी प्रोग्राम संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में यहाँ किए जा रहे हैं उनसे आपको रूबरू करा दिया गया था। उसी बीच एक सज्जन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानेंगे इन प्रोग्राम के बारे में और जानकारी ये हमें देंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? दीपक दास। दीपक जी, हमारा आपसे ये कहना है कि इस समागम का यानी इस प्रोग्राम का द्वितीय दिन है, यानी दूसरा दिन है, और क्या क्या प्रोग्राम यहाँ रखे गए हैं, आगे भी क्या ये प्रोग्राम जारी रहेंगे या फिर इसी समागम में इन प्रोग्रामों को समाप्त कर दिया जाए? जी भगत जी, इधर रमेड़ी का प्रोग्राम है और निःशुल्क भंडारा चल रहा है। रमेड़ी क्या? रमेड़ी शादी होती है इधर 17 मिनट की। भगवान जी को जो मंत्र चले जाते हैं 17 मिनट तक, उसमें कोई भी पाखंड नहीं होता। मतलब पहरवेश भी पहना हुआ ऐसा पहनते हैं, जो भी जिसकी भी शादी हो रही है वो भगत लोग, भगतमती जी पहना हुआ भी ऐसा पहनते हैं, एकदम सिंपल कि वो अपने रोजाना जीवन में। यानी हमने भी देखा कि साधारण तरीके से बिना किसी रीति रिवाज के यहाँ विवाह किए जाते हैं। हाँ, कोई पाखंडवाद नहीं है इधर, कोई अग्नि कुंड नहीं है, कोई हवन वगैरह नहीं है, कोई ब्राह्मणवाद नहीं है। मतलब 17 मिनट गुरु जी की वाणी चलेगी। और क्या क्या प्रोग्राम? और भगत जी निःशुल्क भंडारा का इधर सेवा चल रहा है और रक्तदान शिविर है इधर। और आगे जब समागम आएंगे तो ऐसे ही मतलब कार्यक्रम चलते ही रहेंगे। लगातार इन कार्यक्रमों का आयोजन संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थकों द्वारा किया जाएगा? हाँ जी भगत जी, लगातार किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक दिन या पर्टिकुलर किसी समागम में कर दिया, लगातार चला जाएगा इधर तो परमात्मा की दया से। और हमारे दर्शकों से आप क्या कहना चाहोगे? बस परमात्मा की भक्ति करो, सच भक्ति में जुड़ जाओ और मोक्ष ले लो। ऐसे जन्म मरण के फैले से टल जाओ। जब जन्म लेता है जीव तो जो मातृत्व होता है उसको भी कष्ट होता है, और जो जीव जन्म लेता है जो मातृत्व से बाहर आता है उसको भी कष्ट होता है बहुत। ये मतलब ये जन्म मरण से फेरे से आप टल जाओ और सच्ची भक्ति प्राप्त कर लो और मोक्ष ले लो। इधर से मतलब सतलोक में बैठ जाओ, फिर इधर नहीं आना है मृत्यु लोक पे, पृथ्वी लोक पे। किसी की माता को भी, कोई भी माता को भी पशु पक्षियों की योनि में जन्म लेते हैं तो मतलब कष्ट होता है। तो कष्ट हमें किसी जीव को, हमें भी खुद नहीं भुगतना है और किसी को कष्ट, किसी के शरीर को देना भी नहीं है कोई माता को।
कोई भी योनि के माता को, मतलब पशु पक्षी हो गए, मनुष्य हो गए, कोई भी तो ठीक है जी, धन्यवाद। हाँ सच्चाई पता जी, धन्यवाद। दर्शकों, ये थी सतलोक आश्रम सोजत की सेकंड डे की कवरेज, जिसमें हमने आपको जो भी प्रदर्शनी संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थकों द्वारा लगाई गई थी उसका हमने झलक दिखाई थी। भंडारे की व्यवस्था, रक्तदान शिविर, दहेज मुक्त विवाह जैसे कार्यक्रमों को हमने आपको दिखाया था। दर्शकों, समाज के लिए कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज जी हैं वो सराहनीय कार्य कर रहे हैं, यानी देश के लोगों को इनके साथ आकर बढ़ चढ़कर सामाजिक सेवाएं हैं उनको एक नई गति देनी चाहिए। तो दर्शकों, बने रहिए हमारे साथ और हम नई एक वीडियो आपको थर्ड डे की लाएंगे। धन्यवाद।